नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा असर डालता है। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी बिजनेस डील को लेकर बातचीत चल रही थी। बातचीत छठे दौर तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये बातचीत जो है वो टल सकती है। और इसका सबसे बड़ा विवाद जो है वो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बने हुए जो भी वस्तुएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अमेरिका को भारत के साथ शिकायत क्यों है? और भारत जो है वह किस बात पर समझौता करने को तैयार नहीं? अब हमें यह भी समझना है कि अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने दिया जाए। और भारत वाले कह रहे हैं कि देखिए, हमारे यहाँ की गाय और भैंस जो हैं वो घास खाती हैं, वेजिटेरियन है, और तुम्हारे यहाँ के गाय भैंस जो हैं वो मांस और हड्डी वाला मिक्स चारा खाती हैं, मतलब कि वो नॉन वेजिटेरियन है। अब सोचिए कि जहां हिंदुस्तान में गाय को हम मां का दर्जा देते हैं, वहां लोग दूध से बने हुए उन बटर और चीज को और दही को, घी को कैसे खा सकते हैं जहां की गाय और भैंसे नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए, मामला जो है वो दूध, दही, बटर, घी का नहीं है। मामला जो है संस्कृति का है, आस्था का है, और मार्केट का मसला भी जो है वो बन चुका है। इसी मुद्दे को हम विस्तार पूर्वक आपके साथ आज चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। अंत तक देखने के बाद अपने विचार को भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, और आप कहां से जुड़े हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक ही यही है कि क्या नॉनवेज दूध पिएगा भारत? भारत क्यों नहीं चाहता है अमेरिका का दूध? एक तरफ ट्रंप है और दूसरे तरफ मोदी। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड डील का मामला है, ये कोई नया मामला नहीं। 2018 2019 से इस पर बातचीत शुरू हुई थी। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने मार्केट को और ज्यादा खोले, ताकि अमेरिकी कंपनियां यहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जो है वो बेच सके। भारत भी अमेरिका के कुछ फायदे चाहता है। जैसे भारत चाहता है कि अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो है उसको सहयोग मिले, वीजा के नियमों में से ढील मिले, और हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं या हमारे जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिकी बाजार में जगह मिले। 5 दौर की जो है वो बातचीत हो चुकी थी, और सबको उम्मीद थी कि छठे दौर की बातचीत में जो है वो समझौता हो जाएगा। लेकिन अब बातचीत जो है वो बीच में अटक गई। मतलब आप समझ लीजिए कि 5 बार मीटिंग हुई और हर बार यही हुआ कि भाई तुम मान जाओ, नहीं भाई पहले तुम मान जाओ। और छठे दौर की जब मीटिंग हुई तो मामला जो है वो दूध, दही, घी, बटर पर जाकर जो है वो फंस गया। 25 से लेकर 29 अगस्त आने वाला समय है, और आपको पता ही है कि ट्रंप इस समय भारत के ऊपर काफी गुस्से हैं। टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। 25 से 50% जो है वो टैरिफ लगाने वाले हैं। और इसी 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में जो है वह छठे बैठक की जो है वो पूरी की पूरी संभावना थी। अब तक इस समझौते को लेकर अगर हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि अभी तक अगर हम देखें तो 5 मीटिंग जो है वो हो चुकी है। ठीक है। और छठे मीटिंग के लिए अमेरिका की टीम को जो है वो भारत आना था। और इससे पहले 6 अगस्त को भारत पर ट्रंप के द्वारा कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा भी जो है हो चुकी थी। अमेरिका कृषि और डेयरी के क्षेत्र में अधिक बाजार तक जो है वो पहुंच बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत जो है वह इससे इनकार भी कर चुका है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों के हितों के साथ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। दोनों देश सितंबर अक्टूबर 2025 तक जो है बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण की घोषणा करने की योजना भी बना रहे थे। अब असली विवाद जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है। आइए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़ते हुए इंडिया यूएस बिजनेस डील को और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और यहां लगभग 8 करोड़ किसानों की रोजी रोटी जो है वो डेयरी के ऊपर निर्भर है। भारत की गाय और भारत की भैंस शाकाहारी चारे पर निर्भर करती है। यहां दूध को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि आस्था के साथ जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि जब पूजा पाठ किया जाता है तो हम पूछते हैं
भैया गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, गाय का घी है कि भैंस का घी है। मतलब आप समझिए कि पूजा पाठ के लिए भी हम यह चीज देखते हैं कि दूध गाय का है कि भैंस का है। लेकिन अमेरिका में अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो गाय या भैंस है, उन मवेशियों को मांस और हड्डियों से बने हुए चारे खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनका दूध का उत्पादन ज्यादा। अब ये बात जो है वो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि हम ऐसे किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने देश में नहीं आने देंगे। ठीक, यानी कि थोड़ा सा और भी हम मजाकिया लहजे में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में तो लोग दही खाते वक्त जो है वो पूछ लेते हैं कि भैया दहिया जो है वो गाय का है कि भैंस का है। और इधर अमेरिका वाले कहते हैं कि हमारा चीज ले लो, हमारा बटर ले लो। लेकिन भाई वहां की गाय जो है वो कबाब खाकर जो है वो दूध देती है। अब बताइए कि हिंदुस्तानी बोलेगा कि ये दूध है कि चिकन सूप। अब यहीं से पूरा का पूरा जो है वो बवाल शुरू हो गया। ठीक, अब हमें समझना है कि अगर ये डील कहीं भी टलता है तो इसका भारत और यूएस के बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक, एनडीटीवी की तरफ से ये इमेजेस लिए हैं। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, यूएस टीम विल विजिट न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 25 फॉर सिक्स्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर द प्रपोज बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। फिफ्थ राउंड was completed on July 19 in Washington. टॉक्स कंटिन्यू विद अगस्त 1 डेडलाइन इन साइट, जो कि हम लोगों ने चर्चा की। अब हमें बात यह करना है कि अगर ये डील टल गया, ठीक, तो इसका असर क्या पड़ेगा। अब हमें इसके लिए जो समझना है वो ये समझना है कि ये डील डील अगर टलता है तो इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर डील टलता है तो हमारे यहाँ के टेक्सटाइल, हमारे फार्मा, हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। हमारे एक्सपोर्ट को जो है वो झटका लग सकता है। लेकिन अगर ये डील टलता है तो इससे हमें फायदा क्या होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ 8 करोड़ किसान जो हैं, जो कि डेयरी क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, वह दूध, दही, पनीर और घी बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। अगर ये डील टलता है तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत में दूध, दही, घी, बटर के लिए जो है वह घरेलू मांग ही बनी रहेगी। वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी हर सार्वजनिक मन से कहते हैं कि हमें लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, इसको ताकत मिलेगी। अच्छा, अमेरिका को क्या नुकसान होगा इससे। दोस्तों, भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता बाजार अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका की कंपनियां फिर चीन जैसे देशों के ऊपर निर्भर हो जाएंगी। और इसलिए डील अगर हम बात करें तो केवल भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका कहीं से भी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल जाए। और भारत की शर्त है कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट तभी भारत में बिक सकता है जब वह यह प्रमाणित करें कि यह डेयरी प्रोडक्ट पूर्ण रूप से वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी है। और भारत कई बार ये बात कह चुका है कि वो अपने हितों को, कोई भी जो है वो अपने हित को किसी भी स्तर पर इसका समझौता नहीं करेगा। सिक्स राउंड ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड टॉक शेड्यूल ऑन अगस्त 25, जो हम लोगों ने बात किया। इंडिया यूएस ट्रेड मिशन जो है वो 500 डॉलर का, अमेरिका डॉलर का जो होना चाह रहा है बायलैटरल एग्रीमेंट के माध्यम से। ठीक, अब इंडिया यूएस के ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी जब इंडिपेंडेंस डे के समय स्पीच दे रहे थे तो वो बार बार यही कह रहे थे कि इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर nor accept any detrimental policy. I am standing like a wall to protect the interest of farmer and fishermen from any unfriendly policy. यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित को रक्षा करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को फिर से इन्होंने दोहराया। इन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। लेकिन भारत का एक लक्ष्य ये भी है, क्या है, कि आने वाले 2030 तक जो है वो भारत क्या करेगा, आने वाले 2030 तक भारत जो है वह 500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा हुआ है अमेरिका के साथ व्यापार करने का। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार जो है, जो इस समय 191 बिलियन डॉलर का है, 191 बिलियन डॉलर का है, उसको बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस पकड़ाना है।
और इसको लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने जो है अपने आंकड़े भी दिए हैं। और इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2025 यानी कि वर्तमान वर्ष के अप्रैल से लेकर जुलाई तक भारत का जो निर्यात है वह निर्यात 21.64% बढ़ चुका है। जबकि आयात की अगर हम बात करें तो आयात भी जो है वो 12.33% तक बढ़ा है। यानी कि इस दौरान अगर हम बात करें तो अमेरिका इस दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। और जिससे अगर हम बात करें तो व्यापार में अगर हम बात कर रहे हैं तो $5.5 अरब का जो है व्यापार हुआ है। और अप्रैल से भारत और अमेरिका का जो व्यापार वो बढ़ भी रहा है और भारत की तरफ से अमेरिका की तरफ निर्यात जो है बढ़ रहा है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच का जो सालाना व्यापार अगर है तो इस सालाना व्यापार को अगर हम देखें, हमने कहा कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है। कहां एक्सपोर्ट हो रहा है? अमेरिका की तरफ से हो रहा है। इस चार्ट को आप देखिए तो हम ये बात कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच का जो सालाना व्यापार है वो व्यापार $217 बिलियन का है। भारत अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा जो है वो निर्यातक है और अमेरिका भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। यानी दोनों देशों के रिश्ते व्यापारिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी डेयरी जैसे छोटे मुद्दे पर बड़ी डील जो है वो क्या हो चुकी है? अटक सकती है। ठीक। और एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमने अलास्का में देखा कि ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग हुई। उसके पहले ट्रंप बोल चुके थे कि भारत ने जो है वो क्या किया है कि अमेरिका रशिया के साथ अपना जो तेल का खरीद है उस खरीद में अभी तक जो 40% की खरीदी कर रहा था उसमें कमी ला दिया है। तो अब रूसी तेल खरीद पर फिलहाल कोई भी प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाएंगे। लेकिन बात में यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम प्रतिबंध लगा सकते हैं और यह भी कहा है कि भारत इसका मौका नहीं देगा। ठीक। तो भारत पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस समय अमेरिका 50% का टैरिफ लगा रहा है। 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है और कोशिश ये कहा गया है कि 27 अगस्त तक हम 25% टैरिफ और लगाएंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि रूसी तेल अगर भारत खरीद रहा है तो हम इसका एक्शन जो है वो लेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा और भी इस टॉपिक को डिटेल में हम चलते हैं और डिटेल में चलते हुए हमें क्या समझना है? हमें इसका राजनीतिक और रणनीतिक एंगल से भी इस टॉपिक को देखना है। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ दूध और दही का मामला नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक है। भारत अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है। रूस से भी जो है रिश्ते को, अमेरिका के साथ भी अपनी दोस्ती को, यानी कि भारत ये चाहता है कि रूस के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा रहे और अमेरिका के साथ भी उसकी दोस्ती अच्छी रहे। इसलिए अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि भारत अपना मार्केट खोले, जबकि भारत अपने किसानों, अपनी संस्कृति को बचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, अभी तक जो बातचीत है वो बातचीत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। छठा दौर टल चुका है, लेकिन आने वाले महीने में फिर से बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और संभव यह है कि दोनों देश जो हैं एक बीच का रास्ता इसके लिए निकालेंगे। जैसे कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स को एंट्री मिले, लेकिन भारत की धार्मिक संवेदना को जो है वो ध्यान में रखा जाए। तो दोस्तों ये पूरा मामला है। एक तरफ अमेरिका जो अपने डेयरी और बिजनेस को भारत में फैलाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत जो अपने किसानों, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था को जो है वो बचाना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोल देने चाहिए ताकि ट्रेड डील आगे बढ़े, या फिर हमें लोकल किसानों की रक्षा करनी चाहिए, भले ही अमेरिका से रिश्ते को थोड़ा सा हम खट्टा कर दें? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। लेकिन इसके अलावा और भी जो जानकारी मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये इंडिया और अमेरिका का ट्रेड आप देख रहे हैं 11 लाख करोड़ का है। अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 3.46 लाख करोड़ का है, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, कोल और डायमंड्स की बात है। इंडिया टू अमेरिका की एक्सपोर्ट की बात करें तो फार्मा, टेलीकॉम, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और गारमेंट्स है और 7.35 लाख करोड़ का जो है बिजनेस है। तो ये सारी चीजें जो है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये अमेरिका
और इंडिया का जो ट्रेड है जिसमें कि भारत के लिए प्रॉफिटेबल है, आप देख रहे हैं 2019-20 से लेकर 2023-24 के आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप इस समय तक्षशिला आईएएस से जुड़े हुए हैं और तक्षशिला आईएएस का जीएस फाउंडेशन बैच के अपकमिंग बैच आपको देखने को मिल रहे हैं और ये बैच बलिया उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर के जो टीचर हैं वो बलिया में आकर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इन संस्थाओं के टीचर हैं जो कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी है। और अधिक जानकारी के लिए इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल करके भी क्लासेस की जानकारी पूछ सकते हैं। ये पूरी की पूरी टीम है जिसके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हो रही है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।